हमारा वेस्टीज का शार्प एयर प्यूरीफायर है। इसकी खासियत मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 32 ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है। इसके अंदर जो खासियत है वो और एयर प्यूरीफायर से इसको अलग करती है। एक्चुअली इसमें काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी डाली गई है जो कि एटमॉस्फेयर को बैक्टीरिया और वायरस फ्री करती है। इसके अलावा जो भी जैसे भी हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स या पेट डेंगर या और भी पॉल्यूशन जो भी हम देख सकते हैं, जो नहीं भी देख सकते, वो सारे इसमें 100% तक किल होते हैं। 99.9% तक का गारंटी है शार्प का एयर प्यूरीफायर देता है। मैं खुद इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे परिवार का सुरक्षा गार्ड है। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने 4 तरह के मोड दिखाई दे रहे हैं। ये ऑन और ऑफ वाला बटन है। ये हैज़ बटन है। अगर आपको इम्प्योरिटीज़ एयर की इम्प्योरिटीज़ कुछ ज़्यादा लगती है हवा में, तो आप इस हैज़ बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमरे में हमेशा रोज़ ही चलाते हैं तो आप मोड में डाल के इसको रख सकते हैं, जिसमें 3 तरीके के मोड हैं। नाइट मोड है, नॉर्मल मोड है और हाई स्पीड मोड है। तो ठंड के दिनों में आप चाहें तो इस स्पीड पर रखें। नाइट मोड को कम ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर को तुरंत साफ़ करने वाला प्रोडक्ट जब हमने घर में लिया है तो हम चाहेंगे कि तुरंत ही हवा साफ़ हो जाए। इसके अलावा ये रीसेट बटन है। देखिए, मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपने प्लग को जोड़ दिया है वहाँ से, उसके बाद आपको ऑन ऑफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको नॉर्मल मोड पर चला रखा है, जो कि आप ये देख रहे हैं। ये आयोन्स टेक्नोलॉजी चालू हो रखी है। ये आयोन्स टेक्नोलॉजी ही इसको और एयर प्यूरीफायर से अलग करती है। इसके अंदर 3-4 तरीके के फ़िल्टर हैं, जिसमें से हेपा फ़िल्टर है, जो कि हेपा और एयर प्यूरीफायर में भी आता है, लेकिन जो हमारा हेपा है वो वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट क्वालिटी का हेपा है इसके अंदर। देखिए, हेज़ मोड पे करने के लिए आप इसको हेज़ को दबा सकते हैं। तो अगर कमरे में ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ लगती है, आपने जैसे खाना बनाया है, कोई स्मेल आ रखी है, कोई भी बात हो, जैसे आप कभी 8-10 दिन के लिए घर से बाहर गए, दोबारा लौट के आते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 मिनट के अंदर ही आपकी कमरे की हवा को क्लीन कर देगा। उसके बाद उस मोड पर आके आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसमें भी 3 तरीके के मोड हैं, इनको ऐसे चेंज किया जा सकता है। 3 सेकंड के लिए दबाना है तो ये हाई स्पीड मोड पर आ गया है। इसमें फ़ैन तेज़ी से चलेगा। ये भी एक्चुअली जितने भी बैड बैक्टीरिया, जर्म्स, बैड एयर, उन सबको सक करके शुद्ध हवा को बाहर निकालेगा। अगर आप इसको चेंज करते हैं, नॉर्मल मोड पर लाना चाहते हैं, तो आप इसको, ये तो मैंने कर दिया, तो नाइट मोड पर आ गया है। आयोन टेक्नोलॉजी भी बंद हो गई है। कोशिश करें आयोन टेक्नोलॉजी हमेशा यूज़ करें आप, क्योंकि ये आयोन्स को, प्लस और नेगेटिव आयोन्स को बिल्कुल न्यूट्रल करके रखता है कमरे का। ये है बीच का मोड, जिसमें हम बोलते हैं कि ये अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जिसमें आप चाहते हैं कि हवा ना लगे, तब भी आप इसी को इस्तेमाल करें आयोन टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये तो हमारा तरीका हो गया इस्तेमाल करने का। और इसके मैं बता देती हूँ साफ़ सफाई कैसे करनी है थोड़ा सा। ये हमारे पास सबसे पहला प्री फ़िल्टर है। प्री फ़िल्टर को एक्चुअली सिर्फ ऐसे ही निकालना है। आप इसको सिर्फ ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसके बाद आप इसको या तो मोटे ब्रश से या मोटे नल की धारी से इसको साफ़ कर सकते हैं। बहुत हल्के हाथों से साफ़ करना है आपको। इसके बाद ये हमारा है कार्बन फ़िल्टर। ये एक्चुअली जितनी डस्ट, स्मोक या जितना भी धूल, जैसे बैड एयर सर्कुलेट होती है हमारे रूम में या हमारे घर में, उसको सबको क्लीन करता है। इसके बाद ये हेपा फ़िल्टर है। अब आप मेरे हेपा फ़िल्टर को देख रहे हैं, मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। हेपा फ़िल्टर मेरा पूरा काला हो चुका है, चेंज करने का समय आ चुका है इसको। तो ये मैं एक्चुअली इतने अच्छे एरिया में रह रही हूँ जहाँ पे हवा बिल्कुल साफ़ बोल सकते हैं आप उसको। दिल्ली में साफ़ जो सबसे शुद्ध हवा मिलती है, उस एरिया में मैं रहती हूँ। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं, मेरा 4th फ्लोर पर मकान है, फ्लैट है मेरा। उसके बावजूद मैं इसको यूज़ करके आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी ऊंचाई पर भी लोग बोलते हैं कि पॉल्यूशन यहाँ तक नहीं आता, लेकिन आप इसको देख के पता कर सकते हैं कि पॉल्यूशन हर जगह पहुँचता है और किस स्ट्रेंथ में पहुँचता है, जो हमारे ऊपर असर करता है। देखिए, इसको साफ़ करने का तरीका भी बता देती हूँ मैं। ये दोनों जो फ़िल्टर हैं, इन दोनों फ़िल्टर को आप 8 से 10 दिन में, तेज़ जब धूप आती है तो 1 घंटे के लिए आप इन दोनों फ़िल्टर को पलट कर धूप में रख दें और उसके बाद वापस से इसको लगाने का तरीका आपको बता ही रखा था मैंने। इसको इस हिस्से को बाहर रखना है आपको। उसके बाद आपको कार्बन फ़िल्टर को लगाना है। उसके बाद आपको ये प्री फ़िल्टर इसको लगा देना है और इसको लगा के ये मैंने अटैच कर दिया। इसके बाद आप इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके रेडी है। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। मैं इसको एक्चुअली
फ़िल्टर हमारा राइट साइड ये वाला है, लेकिन मैं अगर आपका रूम बड़ा है, अगर आप इसको बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको कैसे भी रखिए, लेकिन अगर आपका रूम छोटा है तो आप कोशिश कीजिए कि रूम बड़ा, जहाँ बिग साइज़ का रूम खाली है, जहाँ से हवा कवर कर सकता है, उस हिस्से पर ये वाला फ़िल्टर आपका इस्तेमाल हो। तो मैं इसको ऐसे रख रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मैं दीवार के पास रख रही हूँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर करे, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है, जिससे ये हवा को ज़्यादा लेके अपने पास और उसके बाद क्लीन एयर को बाहर कर सके। अगर आप एसी वाले रूम में रखते हैं तो कोशिश करें एसी से थोड़ी दूरी पर रखें इसको, खिड़की दरवाजे बंद रखें, तो ये अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। अगर आप इसको 24 घंटे और पूरे महीने इस्तेमाल करते हैं तब भी ये 5 से 10 रुपये की बचत इसमें खर्चा आता है, क्योंकि ये एक ट्यूबलाइट से भी कम में इसकी